साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरे इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। साथियों, आज की जो चर्चा है वो ये है कि अभी अभी कर्नाटक में, चूँकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है वहाँ पे, और कर्नाटक में ही राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल की लोकसभा सीट की जो महादेवपुरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से 1,02,50 वोटों के फर्जीवाड़े को उजागर करके चुनाव की चोरी और बीजेपी की वोट की जो चोरी है उसको पकड़कर और पूरे देश में जो है ये सिद्ध कर दिया कि वर्तमान में जो चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जा रहे हैं वो फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं करवाए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में चूंकि वहाँ पर लोकल बॉडी के चुनाव होने हैं और लोकल बॉडी के चुनाव में वहाँ की सरकार ने ये घोषणा की है कि वो ये जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं करवाएंगे बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे। जैसे ये घोषणा की गई, बीजेपी ने इसकी जो है कड़ी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि जब देश और दुनिया है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे प्रोग्रेस कर रही है, जिससे निष्पक्ष चुनाव है वो ईवीएम से ही हो सकते हैं, उस रूप में कांग्रेस की इस नीति का है वो विरोध कर रहे हैं। तो क्या इससे बीजेपी की आगे के लिए पोल खुलने की जो स्थिति है वो सामने आ गई है? और जो चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, वो भी क्या करेंगे? इससे चुनाव आयोग की जो पोल पट्टी है वो भी खुलने वाली है। लेकिन इसी कड़ी में एक सकारात्मक संदेश है वो सामने आया है साथियों, और वो सकारात्मक संदेश ये है कि जो कर्नाटक के जो चुनाव आयुक्त हैं GS संग्रेसी, उन्होंने ये कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना लोकतंत्र के लिए बढ़िया कदम है। तो इसको उन्होंने बढ़िया कदम बता दिया है। अब ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से अब हालांकि ये चुनाव जब होंगे और चुनाव के बाद में जब परिणाम आएंगे, उन परिणामों से ये तय होगा कि वाकई में यानी कि एक तरह से ईवीएम से चुनाव करवाना देश के लिए सही है या बैलेट पेपर से चुनाव करवाना सही है। अब जो भी स्थिति होगी वो सामने आ जाएगी। बैलेट पेपर से होने हैं, अब ईवीएम से होने नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर या अमित शाह और मोदी जी के इशारे पर काम करते हुए क्या स्टेप उठाता है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात अब धीरे धीरे पूरे देश में जो है वो जोर पकड़ती जा रही है कि ईवीएम से चुनाव करवाना सेफ नहीं है और ईवीएम से चुनावों को हैक किया जा सकता है, टेम्पर्ड किया जा सकता है, चुनावों के नतीजों को बदला जा सकता है। और यदि इस प्रकार की जो भी आक्षेप अभी जो लग रहे हैं और भारतीय जो जनता है, जो हमारे भारतीय जो वोटर्स हैं, वो इसको संदिग्ध निगाह से देखने लग गए हैं। और इसीलिए जब इंडिया गठबंधन के द्वारा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई और वहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगे और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो है वो आक्षेप लगा। आक्षेप तो ये भी है कि प्रधानमंत्री खुद अपनी जो बनारस लोकसभा की सीट है वो भी चुनाव आयोग की मेहरबानी से और ईवीएम को हैक करते हुए चुनाव जीता है। अजय राय जो कि इनके प्रतिद्वंदी थे प्रधानमंत्री मोदी जी के, 7 राउंड तक चुनाव जीत रहे थे। 1.5 घंटे तक चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद कर दी जाती है और फिर अचानक से 1.5 घंटे बाद में जो है रिजल्ट आता है कि प्रधानमंत्री मोदी है वो 1,20,000 और कुछ समथिंग वोटों से जो चुनाव है वो जीत जाते हैं। यानी ज़्यादा बड़ा अंतर तो नहीं होता है, लेकिन कुल मिलाकर मोदी जी जो है हमारे अभी तथाकथित प्रधानमंत्री चुनाव जीत जाते हैं। तो ये बातें हैं वो संशय है वो पैदा कर रही है।
ये चुनावों के घपले के जो मामले सामने आने के बाद में महादेवपुरा का जो मामला जैसे ही सामने आया तो जो बनारस की जो जनता है उन्होंने, जो कि अजय राय के जो समर्थक जो लोग थे, जो वोटर्स थे, उन्होंने जो है अजय राय का जो है वो माल्यार्पण भी किया, उनका स्वागत किया और उन्होंने ये घोषित किया कि असली जो सांसद है यहाँ के वो आप ही है हमारे। तो ये भी अपने आप में यानी कि एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है, वो चुनाव आयोग के लिए है और वर्तमान सरकार के लिए भी है और मोदी सरकार की विश्वसनीयता के लिए भी है। तो इस दृष्टि से यदि किसी भी रूप में यदि ये कर्नाटक सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि ईवीएम से वोट न करवाकर और वो बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे, तो ये इसे एक अच्छा कदम माना जाना चाहिए। और इस दृष्टि से हम ये भी बात है वो मान सकते हैं साथियों कि लोकतंत्र जनता की विश्वसनीयता पर खड़ा है और आज लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में जो संवैधानिक संस्था हमारे संविधान में जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत, उसके तहत जो है चुनाव आयोग क्या वाकई में जो है अपनी निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह कर रहा है, क्या चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो संदेह के घेरे में है। ये सारी बातें जो है उनको देखते हुए इस कदम को एक अच्छा माना जाना चाहिए और संभव है कि अब वापस फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो। यदि कर्नाटक में इस प्रकार के चुनाव शुरू हो जाते हैं तो आगे के लिए एक मिसाल है वो बन सकती है और बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया वापस भारत में लाई जा सकती है। हालांकि इस बात को आप हम सब जानते हैं कि विश्व के बहुत सारे देशों में ईवीएम से चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन जब उसमें बहुत सारी खामियों को देखा गया तो जर्मनी ने भी इस प्रकार से चुनाव करवाना बंद कर दिया, जापान ने जो है ईवीएम से चुनाव करवाना बंद कर दिया, अमेरिका ने भी जो है चुनाव करवाना बंद कर दिया है ईवीएम से, और भी बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है जो टेक्नोलॉजी और जो है तकनीकी रूप से काफ़ी समृद्ध हैं, जिनके पास में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, अब वो लोग भी जो है वो ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं और भारतीय जनता है वो भी शायद ईवीएम से चुनाव के पक्ष में अधिकतर नहीं है। इसी कड़ी में आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने, मैंने कल भी ये वीडियो बनाया था और उसमें ही मैंने बताया था कि किस ग्राउंड पर जो है वो इसको चैलेंज किया गया है। उसमें बताया गया था कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 और इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 के अकॉर्डिंग जो है ये फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और वर्तमान में जिस ईवीएम से चुनाव करवाया जाता है उस ईवीएम को के लिए कंप्यूटर का या लैपटॉप का जिस प्रकार से इस्तेमाल होता है, जैसे सिंबल लोडिंग यूनिट है उसमें सिंबल लोड करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जो मैनुअल है वो मांगा गया था, आरटीआई है वो की गई थी, सीआईसी के द्वारा जो है वो इसका कोई जवाब नहीं दिया गया और अशोक सांबरिया जो कि एक तरह से ये सीआईसी कमिश्नर है, उन्होंने जो है वो सूचनाएं हैं वो देने से इनकार कर दिया। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, साथ ही साथ जो है आरटीआई से बहुत सारी ऐसी सूचनाएं मांगी गई थी कि भाई आप जो है ये सूचनाएं उपलब्ध करवाइए कि इसका मैनुअल क्या है, इसके साथ साथ में जो है क्या आपको इस प्रकार के जो लाइसेंस है वो कहाँ से मिले हैं, क्या मैनुअल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो चुनाव आयोग जो है अपने जो प्रश्नोत्तरी में 85 जो प्रश्नोत्तरी है उनमें ये कहता है कि ये सारे जो उनके जो है वो डोमेन में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जबकि एक्चुअल में इस प्रकार के जो है वो जो है लिंक है वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव आयोग बहुत कुछ छिपा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है वो खड़े होते हैं। तो इस रूप में वर्तमान जो चुनावी प्रक्रिया के लिए ईवीएम का विकल्प के तौर पर जो है एक तरह से जो है बैलेट पेपर को देखा जाने लगा है। और यदि इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसका स्वागत किया जाना चाहिए और खुद जो सरकार है आगे बढ़कर यदि वो वाकई में निष्पक्ष है और जनता का उसे जन समर्थन प्राप्त है तो उसे भी इस प्रक्रिया में आगे जो सहयोग है वो निश्चित रूप से करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं, आप सहमत हैं संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में विश्वास करते हैं,
कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं ज्ञान विज्ञान और मानवता में, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस में, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो है जिस रूप में भी आप हमारी पार्टी को मदद कर सकते हैं, तन मन धन से देने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।